आइए, सभी लोगों को हाथ लगाना। आइए, लग के काम करना था। ये शुरुआत हो गई, शुभारंभ करो। आइए, हमारी जो नदियां मृत हो गई हैं उसको पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा पसीना बहाएं। हमारे पसीने से ही ये नदियां पुनर्जीवित हो पाएंगी। यहाँ पे सोत नदी है, बान नदी है, बगद नदी है। इनको हम तीनों को कोशिश कर रहे हैं कि इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। सोत में कुछ काम बचा हुआ है, वो भी हम लोग साथ साथ प्रयास करेंगे कि इस बार कंप्लीट हो जाए। उस समय कम मिला था पानी होने का। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी वास्तव में भागीरथ से कम नहीं हैं। उन्होंने दशकों पूर्व गजरौला ब्लॉक से होकर बहने वाली और अब विलुप्त होकर नाले में तब्दील बगद नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने नदी के स्थल पर पहुंचकर वहां फावड़ा चलाया और तसले से मिट्टी उठाकर भूमि पूजन कर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। सोमवार 13 मई 2024 का दिन अमरोहा जनपद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। डीएम राजेश कुमार त्यागी गजरौला ब्लॉक के गांव शकूराबाद पहुंचे और वहां विलुप्त हो चुकी बगद नदी को पुनर्जीवित किए जाने के कार्य का शुभारंभ विधिवत भूमि पूजन मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां देकर स्वयं फावड़ा चलाकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस नदी के पुनर्जीवित होने के बाद 39 गाँव लाभान्वित हो सकेंगे। नदी की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। प्रतिदिन नदी की खुदाई का कार्य मनरेगा और विभिन्न विभागों, संगठनों, समाज सेवियों के श्रमदान द्वारा किया जाएगा। जब तक नदी के अंत तक खुदाई का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक यह नहीं रुकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बगद नदी की खुदाई कराकर उसे पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। राजस्व टीम द्वारा नदी की भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। डीएम राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि वह शीघ्र अतिशीघ्र बगद नदी में जल प्रवाह देखना चाहते हैं। कहा कि नदी की खुदाई होने के पश्चात इसके दोनों ओर छायादार और फलदार वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र ने कहा कि मनरेगा के तहत ये खुदाई का कार्य हम सब पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कराएंगे। कहा कि इसमें पूरे ग्रामवासियों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। सभी लोग अपना अपना अमूल्य समय निकालकर श्रमदान अवश्य करें। इस अवसर पर परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप, एसडीएम मंडी धनौरा चंद्रकांता, बीडीओ जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीओ मंडी धनौरा श्वेता भास्कर सहित अन्य संबंधित अधिकारी, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी श्रमदान किया। बता दें कि अमरोहा जनपद में गजरौला ब्लॉक से होकर गुजरने वाली बगद नदी की बेशकीमती भूमि पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। यही वजह है कि यह नदी अपने उद्गम स्थल से कई किलोमीटर दूरी तक अब नज़र ही नहीं आती है। इसकी भूमि पर दबंगों ने खेती अथवा प्लॉटिंग की हुई है। गजरौला में कुमराला पुलिस चौकी के पास पक्का पुल के नीचे भी नदी होकर बहती थी, लेकिन अब वहां खेती, निर्माण और प्लॉटिंग हो रही है। हालांकि अमरोहा के डीएम राजेश कुमार त्यागी ने बगद नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाकर ऐतिहासिक कार्य किया है, लेकिन नदी की भूमि को कब्जा मुक्त कराना आसान नहीं होगा। कई बड़े सफ़ेद पोश बगद नदी की भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। देखिए, बगद नदी के पुनरुद्धार का काम हम लोगों ने फरवरी के आरंभ में शुरुआत करने के लिए शुरू किया था। बीच में इलेक्शन और अन्य व्यस्तताएं होने के कारण काम शुरू करने के बाद थोड़ा रुक गया था। अब निर्वाचन के काम खत्म होने के उपरांत हम लोगों ने बगद नदी के पुनरुद्धार का काम फिर से शुरू किया है। इसमें 39 गांव सम्मिलित है, जिसमें नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर की नदी को बनाने के लिए श्रमदान, मनरेगा और विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से हम लोग इस काम को करेंगे। और मुख्य हमारा जोर रहेगा कि मशीन दान या श्रमदान के माध्यम से ही ये काम हो सके, जिससे हम पब्लिक को जोड़ सके। देखिए, बहुत सारी संख्या में लोग आए हुए हैं और सब में बहुत उत्साह है कि इस नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर पाएं, और पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा कि शीघ्रता से हम इस कार्य को पूरा कराएं। ये आगे जाकर के हसनपुर के आगे जाकर के मिलती है और इसके बाद ये जाकर के गंगा नदी में जाकर के पूरी तरह से विलीन होती है।
बक्सर जनपद में कितनी नदियों का ऐसा कार्य चल रहा है? देखिए, पिछले साल हम लोगों ने सोच शुरू किया था, सोच लगभग इस साल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बान नदी पे भी हम लोग काम शुरू कराएंगे और प्रयास है कि जितने और बड़े तालाब जो हैं उनको भी संरक्षित करने का प्रयास है।